दो दो की जोड़ी पे खड़े हो। दो उधर जाए। हे प्रिय मसीहो, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सब सत्य को जाने और अनंत जीवन को प्राप्त करें।
परमेश्वर अपने महाप्रेम के कारण हमें जो उसकी सहायता के बिना पाप और मृत्यु के अधीन में रहते हैं ढूंढता है, और वह उन्हें जो उसकी समानता में सृजे गए हैं दुष्टता के वश में छोड़ देना नहीं चाहता है। इस कारण उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने और उन्हें अनंत जीवन देने और हमारे बीच अपनी कलीसिया को स्थापित करने के लिए भेजा है, जिसमें वो हमको अपनी संतान बना के ग्रहण करता है और हमें पापों से शुद्ध करता है। वो अपने संतों के साथ हमें अपना वारिस होने का अधिकार देता है। वो अपने संभागी करना चाहता है। आइए धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की। उसी प्रभु यीशु मसीह में तूने हमारे लिए प्रबंध किया कि बपतिस्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हो और कलीसिया जो मसीह की देह है उसमें जोड़े जाए। यह बढ़ती कि इसका बपतिस्मा के द्वारा जन्म हो, यह पाप के लिए मरे और नए जीवन के लिए फिर जी उठे। इस बालक को तेरे पास लाते हैं क्योंकि तू ही इसे नया जन्म दे सकता है, पाप के दंड से ये बचा सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू इसे बपतिस्मा के द्वारा मसीह की देह में सदा के लिए अपना ले, संसार और शैतान के सब बंधनों से आजाद करके पवित्र आत्मा से भरपूर करें। तेरे स्वरूप में और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हुए इस संसार में तेरे गवाह बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी स्तुति। आमीन। प्रभु परमेश्वर सनातन दया करने वाला, जो अकेला सब बुराई से बचाता है और जिसने तुझे स्वर्ग के राज में भाग्य होने के लिए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया है, तुझे अंधकार के वश में से छुड़ावे और अपनी सच्चाई और भय में सदा सर्वदा रखे। आमीन। अब हम इस बालक को बपतिस्मा के लिए लाए हैं। क्या तुम परमेश्वर के और इस मंडली के सामने वचन देते हो कि तुम स्वयं कलीसिया के विश्वास का दृढ़ से समर्थन व पालन करोगे? माता पिता जी हाँ। क्या तुम वचन देते हो कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में इसकी सहायता करोगे? क्या तुम वचन देते हो कि अपनी प्रार्थनाओं, अच्छे आचरणों और अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा इसकी सहायता करोगे, ताकि जैसे यह बढ़ता जाए परमेश्वर से प्रार्थना करने, आराधना करने और बाइबल अध्ययन करने में बढ़ता जाए, जिससे कि प्रभु यीशु की शिक्षा और आज्ञा का पालन करें, दूसरों की सहायता करें और कलीसिया की उन्नति में गवाही का कारण बने? क्या तुम वचन देते हो कि प्रभु यीशु के ज्ञान और वचन की शिक्षा में बढ़ने के लिए इसकी सहायता करोगे, ताकि जब भी जवान होकर अपने विवेक से काम करने लगे मसीह यीशु पर अपने विश्वास का अधिकार करके सामना कर सके और कलीसिया के प्रभु भोजी सदस्यता में सम्मिलित हो सके?
मैं तो इसी को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। आइए धन्यवाद और प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तू जो कि लगातार अपनी कलीसिया को संभालता है, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये देश को बपतिस्मा के द्वारा नया जल प्रदान किया है। अब तूने जैसे अपने प्रिय अनुग्रह से इसे ग्रहण किया है, वैसे ही अपने प्रेम में भी बनाए रखें। ये घोर अंधकार की तराई में से होके चलेगा, इनकी अगुवाई कर और इसका जीवन तेरे हाथ में है। अंत तक इसके साथ रहे और जीवन समाप्त होने तक ठीक समय पर इसको अपने सनातन राज्य में ग्रहण कर। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। मैं निवेदन करूँगा प्रभु परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुझ पर प्रकट करे और तुझे शांति और कुशलता से परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से। सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे ही आप हमारे अपराध को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम सदा आपके हैं। प्रभु के कुशल से धर्म शिक्षाओं के अनुरूप चलने की प्रतिज्ञा की है और उद्धारकर्ता के चरणों में अपने अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए समर्पित किया है। हम सब अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इन सब जवानों की सहायता करेंगे कि परमेश्वर पिता इन्हें अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, जिससे वे धर्म के मार्गों में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बन सकें। आप जो इस मंडली के सदस्य हैं, इनका स्वागत करें ताकि ये भी प्रभु भोज के पवित्र साक्रामेंट में सहभागी होकर आत्मिक बल प्राप्त करें। प्रिय जवानों, जब तुम बालक थे, तुम्हारे माता पिता, धर्म माता पिता ने तुम्हारे बपतिस्मा के समय यह वचन दिया था कि तुम्हारा आत्मिक पालन पोषण वे मसीह धर्म शिक्षा के अनुसार करेंगे। तुम लोगों ने परमेश्वर और मंडली की उपस्थिति में स्वयं होकर अपने विश्वास की घोषणा की है और जीवन भर इन शिक्षाओं में स्थिर बने रहने की प्रतिज्ञा की है। जो वचन तुम्हारे माता पिता ने दिया था, दृढ़ीकरण के द्वारा से तुम स्वयं होकर अपनी स्वीकृति के द्वारा से मोहर लगाया है। तुम्हारे बपतिस्मा के समय से प्रत्येक जन मसीह की देह का अंग बना था और कलीसिया जो परमेश्वर का घराना है, उसमें स्वीकार किया गया था। तुम सब परमेश्वर की वेदी के समक्ष इसलिए खड़े हो कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करके तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ और वरदान से परिपूर्ण करे कि तुम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और आज्ञाओं में चलते रहकर संसार में उसके अच्छे गवाह बन सके। इसी समय बाइबल पाठ होगा और
जिन्हें कहा है बीमारी बारी से कायरपात में करेंगे। दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है, तो वो अपने वचन की पड़ोस सुने जाने पर बहुत आशीष देंगे। इसी तरह हम पत्नी के वचन को भी सुनने पाएंगे जो मिलता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक 11 to 17। रोमियो 8 का 11 से 27। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि की बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में करारते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यहाँ पर सत्य का पाठ सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर तो समाचार का पाठ समाप्त होता है। हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे। नए के विश्वास वचन का विचार। मैं विश्वास करता हूँ जो
सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वह मनुष्यों के लिए और हमारे प्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना, और पिलातुस के दरबार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख हुआ, कब्र में रखा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठ गया है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा, उसके राज्य का अंत न होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो पूर्ण जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वास की प्रेरित कलीसिया पर, मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। मनन किया है, सीखा है, तो उनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तुम मसीह क्यों कहलाते हो? मैं मसीह इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मैं बपतिस्मा के द्वारा मसीह की मंडली में मिलाया गया हूँ, और मंडली के साथ यह विश्वास रखता हूँ कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और परमानंद देने वाला है। मसीह धर्म शिक्षा कहाँ से मिलती है? मसीह धर्म शिक्षा बाइबल अर्थात पवित्र शास्त्र से मिलती है। पवित्र शास्त्र क्या है? पवित्र शास्त्र किस समय रचा गया? नबियों ने मसीह के जन्म से पहले पुराना धर्म नियम रचा, और प्रेरितों ने मसीह के जन्म के पीछे नया धर्म नियम रचा। पवित्र शास्त्र का मूल तत्व अर्थात सार क्या है? पवित्र शास्त्र का सार व्यवस्था और सुसमाचार है। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा क्या सुनाता है? परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा नियम पवित्र इच्छा का सत्य करने की क्षमा और साथ ही पवित्र होने। परमेश्वर की 10 आज्ञा क्या है? परमेश्वर की 10 आज्ञा यह है कि यह मूसा के द्वारा दी गई पूरी व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण है। परमेश्वर कौन है? पहली आज्ञा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरी आज्ञा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न उसको दंडवत करना, न उसकी आराधना करना। विश्रामवार का दिन कौन सा है? पुराने नियम के अनुसार शनिवार विश्रामवार था, परंतु नए नियम के समय रविवार का दिन विश्रामवार ठहराया गया, क्योंकि उसी दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। चौथी आज्ञा। तू विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रह सके। छठवीं आज्ञा। तू खून न करना। सातवीं आज्ञा। व्यभिचार न करना। आठवीं आज्ञा। तू चोरी न करना। नौवीं आज्ञा। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 10वीं आज्ञा। तू किसी भी वस्तु का लालच न करना। प्रेरितों का मत संग्रह क्या है? प्रेरितों का मत संग्रह मसीह का
परमेश्वर के त्रिएक होने का क्या अर्थ है? परमेश्वर वास्तव में एक है, परंतु उसकी एकता में भी अनंत अनादि त्रित्व का भेद है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने किस रीति से स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा? परमेश्वर ने आदि में अपने वचन के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत आत्मा है जिसको परमेश्वर ने आदि में सृज कर बुद्धि, पवित्रता, सामर्थ्य और शुद्ध किया कि वे उसकी आज्ञाओं का पालन और उसकी महिमा का गान करें। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को कैसे रचा? परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में रचा। यीशु नाम का क्या अर्थ है? यीशु नाम का ही बचाने वाला है। यीशु को मसीह क्यों कहते हैं? यीशु को मसीह कहलाने का यही कारण है कि जिस मसीह की प्रतिज्ञा ईश्वर ने पुराने नियम में की थी, यह वही है, अर्थात वह ईश्वर की आत्मा से अभिषेक होकर उद्धार का कर्ता हुआ। क्या मसीह स्वर्गारोहण के बाद पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है? मसीह अदृश्य रूप में जगत के अंत तक सदा हमारे संग है। सुसमाचार के द्वारा मनुष्य के मन में क्या प्रभाव होता है? सुसमाचार के द्वारा मनुष्य के मन में यह प्रभाव होता है कि मनुष्य मसीह के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है और इसी रीति से वह उद्धार में सहभागी हो जाता है। प्रार्थना क्या है? हृदय की जो बातचीत हम जो हमारे परमेश्वर अपने स्वर्गीय पिता के साथ करते हैं, वही प्रार्थना है। चाहे हम उससे शारीरिक व आत्मिक दान मांगे, चाहे उसके नाम का धन्यवाद व स्तुति करें। हम किस रीति से प्रार्थना करें? हम दीन और पश्चातापी हृदय से बालक के समान दिन बनकर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करने का क्या अर्थ है? प्रभु की संगति में रहते हुए उसकी इच्छा के अनुसार और उसी के द्वारा परमेश्वर से कुछ मांगने को यीशु के नाम से प्रार्थना करना कहते हैं। सैक्रमेंट कितने और कौन कौन से हैं? बपतिस्मा जल संस्कार का क्या अर्थ है? बपतिस्मा न केवल साधारण जल है, वरन मसीह की आज्ञा से ठहराया हुआ है, उसके वचन से संयुक्त जल। बपतिस्मा नए जन्म का स्नान क्यों कहलाता है? बपतिस्मा नए जन्म का स्नान इसलिए कहलाता है क्योंकि मनुष्य जो पाप के संग उत्पन्न हुआ, बपतिस्मा के द्वारा उद्धार रूपी अनुग्रह का सहभागी होकर मसीह में नया जीवन पाता है। प्रभु की प्यारी क्या है? प्रभु की प्यारी प्रभु यीशु मसीह की सच्ची देह और लहू है, जो रोटी और दाल रस में हम मसीहियों को खाने और पीने के लिए दी जाती है, जिसको मसीह ने आप ही स्थापित किया। प्रभु की प्यारी के मूल वचन क्या है? प्रभु की प्यारी के मूल वचन ये है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो बहुतों के लिए दी जाती है, तुम मेरे स्मरण में यही किया करो। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और अपने चेलों को देकर कहा, तुम इसे लो और इसमें से पियो, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, मेरे स्मरण में यही किया करना। पापों की क्षमा प्यारी में किस रीति से दी जाती है? मसीह प्यारी अपने पापों की क्षमा पर छाप देता है। प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखने का क्या अर्थ है?
प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखने का यह अर्थ है कि मनुष्य पश्चातापी मन से इसी वचन के अनुसार पाप क्षमा ग्रहण करे। क्या करना चाहिए कि हम अनुचित रीति से प्रभु की प्यारी में भाग ना लें। हमें चाहिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करते समय उसके वचन के अनुसार अपने मन और चाल को बदलें। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जो कि बच्चों ने इन दिनों में प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया और जो आपके सामने प्रश्न और उत्तर उन्होंने दिया है। तो प्रभु इनके द्वारा बहुत आए कि इन्हें आशीष दे दे। यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे तो उसे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा और अपने क्रूस को लेकर उसके पीछे आना पड़ेगा। क्या तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो? क्या तुम इस हेतु शैतान और संसार के कार्यों को और सब बुराइयों को त्याग करते हो? मैं सब बुराइयों का त्याग करता हूँ। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का अनुसरण करोगे? क्या तुम पवित्रता के आज्ञाकारी बने रहकर संसार में अच्छी गवाही दोगे? क्या तुम अपनी कलीसिया के नियमों और कर्तव्यों का पालन करते हुए उसकी उन्नति का कारण बनोगे? आप सब मेरे पीछे पीछे एक साथ बोलेंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे। मैं संसार और शैतान को और संसारिक और शैतानिक कार्यों को और सब पाप और बुराई को और इस संसार की सब बुरी रीति और परंपराओं को छोड़ देता हूँ। और हे त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। कि आज से मैं तेरे लिए जीऊं और तेरी पवित्र इच्छा को अपने चाल चलन व्यवहार और कार्य से पूरी करूं। इसमें तू मेरी सहायता कर। आमीन। जवान लोग घुटने टेकेंगे, एक साथ दोहराएंगे। हे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपना नहीं वरन आपका हूँ। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह और पवित्रता का सहारा है। आपकी संतान के रूप में मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ ताकि जीवन भर मैं आपसे प्रेम कर सकूं और आपकी सेवा करता रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आस्था जेम्स, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना बना लिया है। हे परमेश्वर, अपनी बेटी आस्था जेम्स को पवित्रता से प्रेरित कर। एल्विना, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया और तुम्हें अपना बना लिया है।
हे परमेश्वर, अपनी बेटी अलवीना को पवित्रता से दृढ़ कर। एलिशा, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें ग्रहण कर लिया है। हे परमेश्वर, अपनी बेटी एलिशा को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। एलविना, तुम्हें परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया और तुम्हें अपना लिया है। हे परमेश्वर, अपनी बेटी एलविना, हे परमेश्वर, अपनी बेटी एंजल को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। आयुषी, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना बना लिया है। हे परमेश्वर, अपनी बेटी आयुषु को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। तनीषा, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना बना लिया है। हे परमेश्वर, अपनी बेटी तनीषा को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। आयुष, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना बना लिया है। हे परमेश्वर, अपने बेटे आयुष को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। अभिषेक, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना बना लिया है। हे परमेश्वर, अपने बेटे अभिषेक को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। आर्यन, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना लिया है। हे परमेश्वर, अपने बेटे आर्यन को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। ईशा, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना बना लिया है। हे परमेश्वर, अपनी बेटी ईशा को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। निवेदित, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना लिया है। हे परमेश्वर, अपने बेटे निवेदित को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। अनुराग, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना लिया है। हे परमेश्वर, अपने बेटे अनुराग को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। अक्षिका, परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम्हें अपना लिया है। हे परमेश्वर, अपनी बेटी अक्षिका को पवित्र आत्मा से दृढ़ कर। मंडली, अपने स्थान हम इन जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, बपतिस्मा में नए जन्म के स्नान और पवित्रता की नवीन बनाने वाली सामर्थ से हम सब आपकी संतान और आपकी कलीसिया के सदस्य बनाए गए हैं। अब आप इन जवानों को उसी पवित्रता से बुद्धि, समझ, ज्ञान, सच्ची भक्ति की आत्मा से परिपूर्ण करें कि जीवन भर ये तेरे भय और प्रेम में दृढ़ बने रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सुन। अब मंडली के सदस्य एक साथ बोलेंगे। भाई साहब, इन जवानों के लिए ये आप सब एक साथ बोलेंगे। तुम प्रभु भोज में सहभागी हो रहे हो, इसलिए हम जो तुम्हारी मंडली के सदस्य हैं, तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तुम्हारे मित्र बनने और तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का वचन देते हैं। उसके संतों की सहभागिता प्राप्त करें। आप लोग इसी प्रकार घुटने टेके रहेंगे और हम सब अपने दाहिने हाथ को उठाकर इनकी ओर बढ़ाएं। दुर्बलों को संभालो, दुखियों की सहायता करो, सबका आदर करो, पवित्रता की सामर्थ में बने रहो, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा करो,
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम्हारे साथ अब से सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु के कुशल सहित जाइए। आज के इस समय के लिए जबकि दमुआ मंडली के विश्वासियों के साथ आराधना और महिमा करने का अवसर हमें मिला, और न केवल आपकी आराधना और महिमा करने का, परंतु इस मंडली के जवानों को दृढ़ीकरण के द्वारा से आपके महिमा के लिए समर्पित करने का भी अवसर हमें मिला है। हम सब लोग मिलकर इन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस मार्ग की शिक्षा इन्हें दी गई है, बुढ़ापे तक उससे अलग ना होने पाए। आपके वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करें, अपनी शांति, अपना ढाढ़स, अपनी चेतावनियां अपने वचन के द्वारा से हमारे लिए प्रकट करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अपनी महिमा की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं आज के विशेष रविवार के लिए, जबकि ये अवसर मिलने पाया, जब इसे दृढ़ीकरण के कारण से दमुआ मंडली के साथ आराधना करने का मौका हमें मिल सके। और मैं इस अवसर के लिए अपनी ओर से और भाई अशोक चौक से, जो कि हमारी कलीसिया के प्रधान कोषाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आनंद में, अपनी खुशियों में हमें भी शामिल किया है। सो इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद करते हुए थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर आपके ध्यानों को ले जाना चाहता हूँ, और हम पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और पद 1 से लेकर के 9 तक। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय। आयुष मसीह, एल्विना जेम्स, आर्यन दास, इतिशा एंजल दास, अनीशा जॉर्ज, अक्षिका सिंह, आस्था जेम्स, एल्विना डेविड, अनुराग जेम्स, एलिशा जेम्स,
आयुषी झा, ताली भी बजाना है तो अच्छे से बजा लो, नहीं तो छोड़ दो बजाना। ईशा झा, अभिषेक जॉर्ज, जिनका बपतिस्मा होगा वो दे जाएंगे मम्मी पापा का। चलिए अब हम आगे चलते हुए कुछ पहाड़ के द्वारा हम अपने ये सामने आए और हमारे आदरणीय बिशप महोदय जी का पुष्पारों से स्वागत करें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधान कोषाध्यक्ष महोदय जी का भी पुष्पारों से स्वागत करें। दूसरा, हमारी मंडली को 32 साल देने वाली हमारी प्रचारिका हमारी आदरणीय की श्रीमती कृपामणि मसीह जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे पुष्पहार एवं बुके के माध्यम से हमारे आदरणीय बिशप महोदय जी का स्वागत करें। एवं हमारे प्रधान कोषाध्यक्ष जी का भी इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित आंटी श्रीमती प्रतिभा दास, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास्टर साहब की धर्मपत्नी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और बुके एवं पुष्पहार से आदरणीय बिशप महोदय जी का स्वागत करें और उसी क्रम में हमारे प्रधान कोषाध्यक्ष महोदय जी का भी स्वागत करें। हमारे सदस्य जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबों से अनुरोध है मेरा, सबसे पहले हमारे अंकल आदरणीय दशरथ प्रसाद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे सामने आए और पुष्पहारों से आदरणीय बिशप महोदय जी का स्वागत करें। इसी क्रम में श्रीमती माया अयूब जी से मैं निवेदन करता हूँ कि सामने आए और आदरणीय बिशप महोदय जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। इसी क्रम में आगे प्रतिभा आंटी जी से मैं निवेदन करता हूँ, प्रतिभा जॉर्ज जी वे सामने आए और पुष्पहारों से आदरणीय बिशप महोदय जी का स्वागत करें। मेरी मम्मी श्रीमती चंद्रप्रभा मसीह जी से निवेदन करता हूँ सामने आए और पुष्पहारों से आदरणीय बिशप महोदय जी का स्वागत है। हमारे पास में से एक मेंबर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उपस्थित नहीं है, तो हम जाने देंगे। अब हमारे चारों विंग्स के जो अध्यक्ष हैं उन सबों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे एक करके क्रमशः आए और बिशप महोदय जी का स्वागत करें। तो सबसे पहले महिला समाज संचालक जो कि माया आंटी हैं और वो कर चुकी हैं, तो उनको हम जाने देते हैं। तो उनके स्थान पर उनके हस्बैंड हमारे अंकल श्रीमाता अयूब जी से मैं निवेदन करूंगा वो सामने आए और बिशप महोदय का पुष्पहारों से स्वागत करें। संदेश संचालिका हमारी बड़ी बहन
श्रीमती अंजू झा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे सामने आए और कुछ पलों से आदरणीय बिशप महोदय जी का स्वागत करें। हमारे युवक यूपी संघ के अध्यक्ष भाई असल चौधरी से निवेदन है कि वो भ्राता समाज जो होस्ट कर रहे हैं वो खुद ही भ्राता समाज के संचालक हैं। सोहे बिशप महोदय का स्वागत करना। आगे का जो समय साथ में रेवरेंड अशोक चौकसी साहब जो ELC के हेड ट्रेजरर हैं, उनके लिए भी हमारी मंडली की ओर से छोटा सा साथ देते हैं। इसके बाद जो हमारे जवान बच्चों ने कंफर्मेशन लिया है उनके मम्मी पापा वो आप लोग आइए। ये जो कंफर्मेशन वाली बच्ची हैं उनके मम्मी पापा यहाँ पर हैं, जो अपनी खुशी से आप लोगों को सप्लीमेंट देना चाहते हैं। बिशप महोदय के लिए सभी बच्चों के ओर से और पास्टर साहब के लिए जो दमोह मंडी के पास्टर इंचार्ज है उनके लिए भी इनकी ओर से छोटा सा साथ से हमें दर्शाया जा रहा है। तो थैंक यू। एक और है जो हमारी मंडली की सोसाइटी का मैडम है नरसिम्हा मणि मसीह, उनके लिए भी बच्चों की ओर से और बच्चों के माता पिता की ओर से तो आप सबों को से धन्यवाद देते हैं। और हम बच्चों को देते हैं। उस कार्यक्रम का आयोजन आज हमारा था जिसमें माननीय विधायक महोदय जी की भी उपस्थिति होनी थी। उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो इन 14 बच्चों के तरफ से एक छोटा गीत हम सुनने पाएंगे।
उलललाहे उलललाही उलललाही ले ले उलललाही अरे रे उलललाहे रे रे उलललाही उलललाही ले ले उलललाही। तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब जीवन देखेगा तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा और मैं क्रमशः नाम लूंगा। इसी क्रम में मैं होने पाई और आप लोगों के प्रेम आदर सम्मान को देख करके बहुत आनंद और खुशी प्राप्त हुई है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी आत्मा में, इसी भावना में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हित की चिंता करते हुए प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। और ये मेरे लिए अत्यंत आनंद की बात है जब आपने अपनी खुशी में अपने प्रियों को, जो इस शहर के गणमान्य जिम्मेवारियों को निभाते, उन्हें भी आमंत्रित किया और आज के दिन के लिए उन्हें भी गवाह के रूप में आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया, उन्हें भी और उनके कार्यों को, उनके द्वारा से जो शहर के लिए कार्य किए जा रहे हैं, प्रभु बहुत ऐसे आशीष दें।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय बिशप महोदय जी का, और समस्त गंगुआ मंडली आपकी सदैव ऋणी रहेगी कि आपने अपने कीमती समय को हमें प्रदान किया है। इसी क्रम में मैं मंच पर स्वागत करना चाहता हमारे बीच उपस्थित हमारे कलीसिया के प्रधान कोषाध्यक्ष रेवरेंट अशोक चौकसे जी का, कि वे भी मंच पर आए और दो शब्द हमारी मंडली के लिए कहें। प्लीज आप तालियों से स्वागत कीजिएगा। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें जीवितों की भूमि में रखा है, और हम जीवितों की भूमि में हैं इसलिए तालियां भी बजा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत से लोग कोरोना काल में जिस दृश्य को देखे उससे बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन परमेश्वर ने फिर अपने वचनों के माध्यम से, धर्मशास्त्र के माध्यम से आपको और हमको मिलवाया। इसके लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि पृथ्वी पे हमारे जीवन के बारे में कुछ भी कहना असंभव है। ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हमको लगता है हम बहुत जी लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज्ञान बढ़ा देंगे, बुद्धि बता देंगे, धन दौलत दिखा देंगे, लेकिन कोरोना काल में ये स्थिति रही कि बड़े से बड़ा अमीर ज्यादा भी जो है ना, टी शर्ट और पैंट में ही उसने पूरा समय गुजारा है। इसलिए परमेश्वर हमको बताता है कि आने वाली विपत्ति इससे भी खतरनाक है। अभी आप फिर से मशगूल हो गए हैं, मसीहों को मैं देख रहा हूँ आदान प्रदान आकर्षण, उसमें फिर से फंस गए हैं। दुआ प्रार्थना फिर से छूट गई है, फिर से हम पीछे हो गए। खाली समय था, खूब स्तुति की है, बचा भी लिया, लेकिन आपकी स्तुति भी अब नहीं मानेगा परमेश्वर। इसलिए मंडली को मैं आगाह करके जा रहा हूँ। छोटी मंडली है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, रिश्तेदार हैं जिनके आज कंफर्मेशन हुआ है, बपतिस्मा हुआ है, सबके रिश्तेदार आए। हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस जवान बच्चे का जो राती समाज चला रहा है, युवा युवती संघ का, सारे लोगों का कृपा का। हमारे छोटू भाई हैं, राजू है, भारतकर जी है, ये हमारे मित्र हैं और एक पार्टी से जुड़े हुए शख्स है, अब वो काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आपके आने के लिए भी और आपके सहयोग के लिए भी, और सोचता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग हम पर उसी तरीके से बना रहेगा। जैसे एक गार्जियन होता है, वो देखता है कि हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं, हम लोग हैं, बहुत से लोगों की इस समय हम लोगों पे नजरें हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इसको संरक्षण दें और हमेशा साथ दें। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ हो, आप सबके साथ, आपके कुटुंबों के साथ हो। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय अशोक भैया चौकसी जी, आदरणीय विशप साहब, हमारे साथी उपाध्यक्ष गंगाधर बारस्कर जी, राजू सोलंकी जी, एवं यहाँ के अध्यक्षा श्रीमती कृपामणि मिस्त्री जी, हमारे साथी मुशी जी, एवं सम्मानित सभी जितने लोग हैं मैं उनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय भैया ने जो बात कही, हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, और राजनीतिक जीवन में मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे बहुत सीनियर है, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि कोरोना काल में लगभग मेरे घर में भी ऐसी घटना घटी और बहुत सी जगह घटी, और हम लोगों ने उसका बड़ा जीवन एकदम मैंने आंखों से सब कुछ देखा है। मैं एक छोटी सी बात उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कोरोना काल के समय में लोगों के घर में बड़ी परिस्थितियां खराब थी, तो किसी न किसी माध्यम से उनकी मदद हो रही थी। हम लोग, हमारे साथी सब लोग घरों घर जाके मदद कर रहे थे, और कुछ समय तो ऐसे भी आया कि हमने इंदिरा चौक से लेके मंदिर और घरों में जो व्यवस्थाएं दी, मुझे याद है बहुत अच्छे से एक घटना, जब करीब 300 लोग थे भी है, वो लोग सारे लोग बैठे थे, उसमें महिला आई, तो मैं उसको पहचानता था, तो मैंने बोला कि बहन जी आप क्यों आ गए यहाँ पे लेने के लिए, आपके हस्बैंड तो WCL में एम्प्लॉय है। तो वो एकदम रोने लगी, मुझे लगा मैंने कुछ गलत कह दिया। उन्होंने नहीं, आपको बुरा लगा बात ऐसा नहीं बोले कि आपने बोला जरूर है, मेरे हस्बैंड WCL में एम्प्लॉय है, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे हस्बैंड कितने दिन नौकरी करने जाते हैं, 1 या 2 दिन जाते हैं, उसमें क्या मेरा घर चल जाएगा। मुझे लगा कि यहाँ राशन बट रहा है, तेल बट रहा है, सब चीजें बट रही, व्यवस्था तो हो सकता है 10-15 दिन मेरा घर चल जाए। तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गया कि देखिए WCL में होने के पश्चात जब ऐसा व्यक्ति परेशान हो सकता है, आम स्थिति, आम लोगों की स्थिति, जो भैया ने उसको कहा, ये एकदम कड़वा सच है कि उस स्थिति में हम जाए, उस समय हम ईश्वर को, परमेश्वर को याद करते थे,
कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित थे। तो इसलिए जो बात भैया बड़े भैया ने कही है कि आज जब हम हर चीज से संपन्न सुखी है, कम से कम उसके कारण है, परमेश्वर के कारण है, तो उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं खुद भैया जब मैं मिशन स्कूल बड़कोई में पढ़ा, मिडिल से लेके हायर सेकेंडरी मैंने मिशन स्कूल बड़कोई में की और 10 साल प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो मैं संडे के दिन चर्च अटेंड किया करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था सबके बीच में रहकर। क्यों? क्योंकि मानवता सबसे बड़ा परमेश्वर है। जब इंसानियत का फर्ज अदा करें तो सबसे अच्छी बात है। तो संडे के दिन मैं चर्च अटेंड किया करता था और वहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है बड़कोई में मिशन स्कूल में। और लगभग जितने थे, मैंने यूडी दास कह लीजिए, सर एन दास मैडम कह लीजिए, ऑस्टिन मैडम कह लीजिए, सारे लोग मैं उनके घर में जाया करता था। एक बेटे जिसमें मुझे मानते थे, तो मेरा बहुत अच्छा चरणों में तेरे आते हैं हम, आत्मा से भरकर प्रभु, चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको
मेरे छोटे भाई आलोक मसी जी, हमारे बीच में डोमा चर्च के इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित हमारे मार्गदर्शक अशोक चौकसे जी, हमारे बड़े भैया छोटू पाटिल जी, हमारे सम्मानित बड़े भैया राजू सोलंकी जी, कैलाश गुलबाके जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर एक मन को एक ऐसा सुकून और शांति प्राप्त हुई है। जिस प्रकार सबसे बड़ा धर्म मानवता है और उस मानवता की मिसाल यहाँ पर हमें आज यहाँ देखने को मिली है। हम आप सभी को हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आप निरंतर समाज के हित में इस प्रकार कार्य करते रहे और जो भी मदद हमसे हमारे साथियों से होगी हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हर सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे और जो भी हम नगर पालिका परिषद दमोह के माध्यम से जो कुछ भी और काम यहाँ पर होंगे उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।